हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज की क्लास में हम बीआरएस का केस नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें बैलेंस गिवन होगा एज पर पासबुक और हमें फाइंड करना होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अगर हमें बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता है देन रफ वर्क करते समय हमें पहले पासबुक लिखना है, और अगर हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होता है तब रफ वर्क करते समय हमें बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना होता है। तो अब हमें इसको एक गिवन क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तो इसलिए हम बैलेंस एज पर पासबुक पहले लिखेंगे, देन हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से, दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक इज 50,000। तो जो बैलेंस हमें गिवन है बच्चे, हम यहां पर सबसे पहले उसको स्टेटमेंट हेडिंग डालने के बाद यहां पे कॉपी कर लेंगे बैलेंस एज पर पासबुक 50,000। पॉजिटिव साइड में इसलिए लिख रहे हैं, रीजन बीइंग क्योंकि हमें पता है कि बैलेंस एज पर जो पासबुक होता है बच्चे वो फेवरेबल बैलेंस होता है, और फेवरेबल बैलेंस जो है वो हम पॉजिटिव साइड में रखते हैं। ठीक है, देखिए अब सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि 3 चेक्स ऑफ ₹6,000, 3937 एंड 1525 इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2018 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक इन अगस्त 2018। बच्चे देखिए इसमें यह कहा गया है कि हमने 3 चेक्स इशू किए हैं जुलाई 2018 के लास्ट वीक में। ठीक है, एक बात आपको बता दूं कि देखिए हम यहां पर ये जो रफ वर्क करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कि पासबुक ने क्या किया है इस स्टेटमेंट के कंटेस्ट में, कैश बुक ने क्या किया है इस स्टेटमेंट के कंटेस्ट में। तो हमें ये सब चीजें जो यहां लिखनी होती हैं वो रिकंसिलिएशन की डेट तक, मींस जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें बीआरएस प्रिपेयर करनी है एज ऑन 31 जुलाई 2018। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां जो स्टेटमेंट के कंटेस्ट में जो मेंशन करेंगे कि पासबुक ने क्या किया है या कैश बुक ने क्या किया है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि उन्होंने 31 जुलाई 2018 तक, मींस जिस दिन हम रिकंसिलिएशन प्रिपेयर कर रहे हैं उस दिन तक पासबुक ने क्या किया है और उस दिन तक कैश बुक ने, कस्टमर ने कैश बुक में क्या किया है। तो आपने इस डेट का जरूर ध्यान रखना है यहां पर मेंशन करते समय, रफ वर्क करते समय। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 चेक्स हमने इशू किए हैं लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2018 में। तो बच्चे देखिए एट द टाइम ऑफ इशूइंग चेक सबसे पहले कौन एंट्री पास करेगा, कस्टमर कैश बुक के अंदर या बैंक पासबुक के अंदर? सबसे पहले एंट्री होगी कस्टमर के थ्रू, ठीक है, कैश बुक में। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का पहले हम सम कर लेंगे, इन तीनों का हम सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11462। तो 11462 तीनों चेक्स का अमाउंट मिला के हमारा 11462 हो रहा है, और कस्टमर ने एट द टाइम ऑफ इशूइंग चेक अपनी कैश बुक में इतना अमाउंट माइनस कर लिया। ठीक है, तो इट मींस 31 जुलाई 2018 से पहले पहले माइनस हो चुका है। तो अब हमें देखना है कि इस डेट तक बैंक ने पासबुक में क्या किया है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि वो जो चेक थे, तीनों चेक वो प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए बैंक में अगस्त में। तो एक बात देखिए, अगर हमने किसी को चेक जुलाई में इशू किए हैं और वो चेक लेके अपने पास ही रख लेता है थोड़े दिन, वो नेक्स्ट मंथ में बैंक में जाता है पेमेंट मांगने के लिए, तो इस तरीके से वो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर रहा है बैंक में। तो बैंक जब वो बैंक के सामने जब वो चेक्स आएंगे तो बैंक तो उसी मंथ में, जिस मंथ में बैंक के पास चेक आएंगे, बैंक उसी मंथ में ही अपना बैलेंस डिडक्ट करेगा ना, हमारा बैलेंस। तो आप देखिए कि बैंक ने हमारा बैलेंस डिडक्ट किया होगा, अगस्त में जाके माइनस किया होगा, बट कस्टमर ने उसको जुलाई में ही कर दिया क्योंकि कस्टमर ने तो चेक जुलाई में इशू किए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कस्टमर ने, सॉरी बैंक ने पासबुक के अंदर इस डेट तक कुछ नहीं किया है। आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, देखिए बैंक ने माइनस तो किए होंगे बट अगस्त में, ठीक है ना। हमें यहां पर जो लिखनी है कि किसने बैंक ने पासबुक में क्या किया है या कस्टमर ने कैश बुक में क्या किया है, उसमें ध्यान रखना है कि इस डेट तक दोनों ने क्या किया है। तो इस डेट तक बैंक ने पासबुक में कुछ नहीं किया है और जबकि कस्टमर कैश बुक में माइनस कर चुका है। अब हम इसको अब वही ट्रिक लगाएंगे कॉपी करने वाली कि हमने कुछ नहीं किया है, हमारे आगे वाले ने माइनस किया हुआ है। जब हम अपने आगे वाले की कॉपी देख रहे हैं तो हमें लग रहा है माइनस, हाँ यार माइनस ही ठीक होगा, ठीक है ना। तो आगे वाले पे ज्यादा भरोसा है तो हम भी क्या कर देंगे, आंसर में माइनस कर देंगे 11462। तो हम ये सेम स्टेटमेंट जो है बच्चे थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से लिख देंगे कि चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो एक स्टेटमेंट हम यहाँ ये स्टेटमेंट मेंशन कर देंगे, ठीक है। और ये स्टेटमेंट मेंशन करने के बाद जो अमाउंट है वो माइनस कॉलम में 11462 इस तरीके से हम डाल देंगे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आती है हमारी, 2 चेक्स ऑफ ₹500 एंड ₹650 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक बाय 31 जुलाई 2018।
तो देखिए बच्चे, अब हमें इस ट्रांजैक्शन के लिए भी यही डेट ऑफ रिकंसिलिएशन को फॉलो करना है। इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि रिकंसिलिएशन की डेट जो कि 31 जुलाई 2018 है, इस डेट तक कस्टमर ने कैश बुक में क्या किया है और बैंक ने पासबुक में क्या किया है इस ट्रांजैक्शन नंबर 3 को लेकर। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 2 के लिए था और ये नोट अब हम जो कर रहे हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 के लिए करेंगे। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है कि हमने 2 चेक्स सेंड किए बैंक को कलेक्शन के लिए। तो बच्चे देखिए, जब हम कोई चेक बैंक को कलेक्शन के लिए देंगे तो हम अपनी कैश बुक के अंदर अपने बैलेंस को इंक्रीज कर लेंगे। तो दोनों चेक्स का अमाउंट कलेक्टिवली कितना बनता है 1150, दोनों का सम कर लेंगे। तो इट मींस कस्टमर ने एट द टाइम ऑफ सेंडिंग दोस चेक इनटू द बैंक फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन, कस्टमर ने कैश बुक में क्या किया 1150, 1150 रुपए 1150 रुपीज ऐड कर लिए। अब हुआ ये कि वो एंटर हुए कैश पासबुक के अंदर, एंटर हुए मींस अब जब वो हम बैंक को चेक कलेक्शन के लिए देंगे तो नेचुरली ऑब्वियस है कि बैंक हमारा बैलेंस इंक्रीज करेगा, बट बैंक ने वो एंटर किया, इंक्रीज किया, वर नॉट एंटर्ड, मींस उन्होंने 31 जुलाई के बाद हमारा बैलेंस इंक्रीज किया, उन्होंने हमारी पासबुक के अंदर एंट्री की। तो इट मींस अगर हम देखें कि 31 जुलाई 2018 तक बैंक ने पासबुक के अंदर हमारा बैलेंस एंटर नहीं किया, मींस उन्होंने हमारा बैलेंस प्लस इंक्रीज नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं किया है, अपनी ट्रिक वही लगाएंगे कॉपी करने वाली कि हमने कुछ नहीं किया है, हमारे आगे वाले ने 1150 ऐड कर रखा है। तो बच्चे हम थर्ड स्टेटमेंट ये वाली एज इट इज यहां मेंशन करेंगे कि चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट एंटर्ड। तो हम ये 1150 रुपीज यहां पर प्लस कॉलम के नीचे लिख देंगे। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन इज कि बैंक चार्ज ₹460 फॉर कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट of ₹100 which were not mentioned in the bank column of the cash book। देखिए ये ट्रांजैक्शन कह रहा है कि बैंक ने हमसे 460 रुपीज कमीशन के लिए चार्ज किए हैं। तो बच्चे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बैंक ने इसके लिए हमारा बैलेंस पासबुक के अंदर माइनस किया होगा। तो 4 ट्रांजैक्शन के लिए हम लिख रहे हैं कि बैंक ने 460 रुपीज हमारी पासबुक में हमारा बैलेंस डिक्रीज कर दिया, जिसकी कस्टमर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आगे लिखा हुआ है विच वर नॉट मेंशन्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो कस्टमर ने कैश बुक के अंदर इसके लिए कुछ नहीं किया। साथ ही साथ एक चीज और ऐड कर रहा है कि बैंक ने हमें अलाउ किया है इंटरेस्ट 100 रुपीज का। तो बैंक ने हमें 100 रुपीज का इंटरेस्ट अलाउ किया है, उसके लिए भी बैंक ने सबसे पहले पासबुक के अंदर 100 रुपीज हमारे प्लस किए होंगे, इसकी भी कस्टमर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब 4th ट्रांजैक्शन के अंदर ये दोनों चीजें हमें एडजस्ट करके चलनी है। तो अब हम सेम रूलिंग फॉलो करेंगे कि हमने माइनस किया हुआ है 460 रुपीज और हमारे आगे वाले ने कुछ भी नहीं किया हुआ। अब हमें ऐसे लग रहा है कि हमारा गलत ना हो जाए, ठीक है ना, तो हम न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, हम 460 रुपीज प्लस कर देंगे। हम 460 रुपीज क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हम ये यहां पर प्लस साइड में स्टेटमेंट मेंशन करके इस तरीके से कि बैंक चार्ज ₹460 फॉर कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹100 नॉट मेंशन्ड इन द कैश बुक। तो ये लिख के हम यहां 460 रुपीज ऐड कर देंगे और ये वाले 100 रुपीज हमने प्लस कर रखे हैं, लेकिन हमारे आगे वाले ने कुछ भी नहीं किया हुआ। तो हमें लग रहा है कि हमारा ही ना गलत हो जाए क्योंकि हमारे आगे वाला तो हमसे ज्यादा समझदार है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अपना आंसर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ताकि हमारा भी न्यूट्रलाइज हो जाए कि भाई जैसे हमने भी कुछ नहीं किया। तो ये 100 रुपीज हमें यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। सेम लाइन में हम कर सकते हैं प्लस 460 माइनस 100, क्योंकि स्टेटमेंट तो हम एक ही बार ये वाली एज इट इज कॉपी करके लिख ही देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको क्लोज कर लेना है, इसकी बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लेनी है। हम चेक करेंगे कि कौन सी साइड का टोटल हमारा ज्यादा है। तो एक बार देख लेते हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है बच्चे कि हमारा प्लस साइड का आइटम्स जो टोटल है, अगर हम इनका करते हैं तो वो ज्यादा आएगा और इनका टोटल करते हैं 50,000 प्लस 1150 प्लस 460। तो ये हमारा टोटल आ रहा है 51,000, ये आ जाएगा 51,610, 51610, ठीक है। तो इस सेम टोटल को जो है हम यहां पर मेंशन कर देंगे 51610। इसमें से हम 11,462 और 100 जो कि हमारा हो जाएगा 11,562, ये दोनों का टोटल हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 40048, ठीक है। तो इसको लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर हमने जैसे बताया था कि हमने बैलेंस एज पर पासबुक से अगर स्टार्ट किया होता है तो हमारा जो आंसर है वो एज पर कैश बुक आता है। हम यहां पर लिख देंगे कैश बुक और यहां क्या मेंशन करेंगे, लिख देंगे बैलेंस
एज, कंप्लीट कर देंगे स्टेटमेंट को, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आज केस नंबर 2 किया है जिसमें हमें बैलेंस एज पर पासबुक गिवन था। ठीक है, और हमने बैलेंस एज पर कैश बुक फाइंड किया है। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में हम केस नंबर 3 करेंगे जिसके अंदर हम लेंगे कि हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा और हमें बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड करना होगा। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट्स हैं उनको निकाल के रखिए। राइट, ओके।